हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है, जिनका नाम विक्रम दुबे है और ये 24 साल के फ़िलहाल हैं और ये गुजरात में कहीं वर्क करते हैं। और इन्होंने बात कर लेते हैं तो ये अक्टूबर 2021 से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 20,000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करना अपने पोर्टफोलियो में। और दोस्तों, पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास टोटल 2 डीमेट अकाउंट है, एक जेरोधा में है और दूसरा अपस्टॉक्स में है। तो दोनों में ये 30 साल के लिए 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पोर्टफोलियो का कवर करेंगे, क्योंकि एक ही में करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा और बड़ा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पास टोटल इस कंपनी की बात करें तो 10 कंपनी है और इन अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,22,678 रुपये है और जो कि 4% का लगभग इन्हें प्रॉफिट भी चल रहा है, 5160 रुपये का। और तो देखते हैं फर्स्ट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट है। तो और इन्होंने बात करें तो 622 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। लगभग 7% का प्रॉफिट चल रहा है, 6.9% का, 472 रुपये का। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और इन्हें होल्ड करते हुए चलना चाहिए। पेंट सेक्टर की कंपनी है और इसमें ये कंपनी गिरावट के टाइम आपको बार बार मौके भी देती है कि बाय करने का। मतलब कि जब जब क्रूड ऑयल प्राइस उसका हाई जाता है तो ये कंपनी नीचे की तरफ गिर जाती है, तो उस टाइम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये गिरावट में जब जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तब तब ये बर्जर पेंट या एशियन पेंट सेक्टर, ये केमिकल सेक्टर गिर जाता है, तो जिस वजह से खरीदने का मौका मिल जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक इनका बैंकिंग सेक्टर का लीडर है HDFC बैंक, जिसके इनकी बात करें तो 2 क्वांटिटी है और 1354 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। फिलहाल इन्हें 11% 11.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, इनके बाद बात करें तो HDFC बैंक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बैंक सेक्टर का पूरा ये लीडर है। तो इन्हें नो डाउट इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। हालांकि इसमें स्लो ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है कंपनी, लेकिन स्लो ग्रोथ एकदम स्लो का मतलब ये भी नहीं कि एकदम स्लो मिले, डिसेंट ग्रोथ इसमें मिलेगा, नॉर्मल। और इसमें आप चाहे तो और भी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी आपने बाय किया है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास IEX है, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बात करें तो इनके पास टोटल 21 क्वांटिटी है। 161 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, तो ये भी इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। और ये मोनोपोली स्टॉक हैं, तो इन्हें ये भी देखते हुए चलना चाहिए कि मोनोपोली ऐसी कंपनीज में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी की दोस्तों बात करें तो इनके पास IRCTC के टोटल 21 क्वांटिटी है, जो कि 606 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। 18% का इन्हें फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, IRCTC के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि IRCTC ये एक मोनोपोली स्टॉक है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको आपका एनालिसिस देख के आपको लगता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा वैल्यूएशन में ग्रोथ कर सकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब दोस्तों किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन हाई हो जाता है, जैसे 100 उसके सेक्टर से भी किसी भी सेक्टर का वैल्यूएशन मान लीजिए 20 चल रहा है PE, तो और उसका वैल्यूएशन किसी कंपनी का 100 है, तो अगर वो कंपनी 1-2 साल तक अगर ग्रो मतलब प्रॉफिट भी अर्न करे, तब भी उसका हो सकता है शेयर प्राइस ना बढ़े, क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यूएशन दे के चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट करना ऐसी तो नहीं है कि आपने ख़राब कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी वो कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा। तो इस वजह से दोस्तों, आपको देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और IRCTC मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, और मैं IRCTC और LICI ऐसी कंपनी में भी मैं इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहता हूँ। फिलहाल आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भी इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपने रिसर्च के अनुसार। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास IRFC है, जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इनके पास बात करें तो 2200 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है, 22 रुपये 22.5 रुपये के प्राइस पे।
और फिलहाल इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 1,500 रुपये के करीब। तो दोस्तों इन्हें मैं बताना चाहूँगा कि IRFC जो दोस्तों कंपनी है, ये मेनली इसमें ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है ये सभी कंपनी को अपना एक एक वैल्यूएशन देता है। जैसे डिविडेंड्स पेइंग कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल है या फिर IRFC है, और भी RVNL भी है और PFC है। तो ऐसी कंपनी जो दोस्तों होती है, इनका मार्केट वैल्यूएशन P आप देखेंगे तो मुश्किल से 3, 4, 5, 7 कुछ इस टाइप से चल रहा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना इसका वैल्यूएशन कम होता है। तो वैसे ही IRFC का भी आप जाकर P देखेंगे तो 7 या 6 के करीब चल रहा होगा। तो दोस्तों इसमें ग्रोथ मार्केट को लगता है कि ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका वैल्यूएशन इतना डाउन दिया गया है। हालांकि ये कंपनी डिविडेंड्स अच्छा खासा आपको देते हुए चलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब आप ये IRFC में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आपने ग्रोइंग कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कम इसकी अपेक्षा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखते चलना चाहिए कि एसेट एलोकेशन का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा और किसी कंपनी में बिल्कुल एकदम कम। जैसे IRFC में आपने आपकी बात करें तो 49,330 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने काफ़ी 2 ही क्वांटिटी बाई की है, मुश्किल से 3,000 रुपये के करीब इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे आपको देखते हुए चलना चाहिए। और बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास पॉलीकैब है, जो कि वो केबल्स बनाती है मेनली, और ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों ये भी एक मिड कैप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। और फिलहाल तो इन्हें प्रॉफिट भी चल रहा है 18% का। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी कंपनी में आपने ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और किसी में मामूली सा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो मेनली बराबर आप करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास रिलायंस है। रिलायंस के बारे में दोस्तों को ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि रिलायंस दोस्तों किसी एक बिजनेस नहीं करता। इसके बाद बिजनेस के बहुत सारे सेक्टर हैं, और जैसे टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, कुछ इसी प्रकार रिलायंस का भी रिलायंस ग्रुप है और इसके बहुत सारे सेक्टर है। रिलायंस जियो है, रिलायंस टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, रिलायंस रिफाइनरी का बिजनेस है। तो इसमें एक बिजनेस नहीं है। तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि इसमें स्लो ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि ऐसे इसलिए स्लो ग्रोथ मिलेगा क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो आपका ये इसमें लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपनी है। आपको सभी तरह कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टेबल में, बड़ी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, एक निश्चित एसेट एलोकेशन के साथ। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इनके पास रेल विकास निगम लिमिटेड है, जिसके टोटल 201 क्वांटिटी है और 31.85 के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। 8% का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी की अगर IRFC कंपनी से तुलना करें तो मेरे हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती है और प्लस इसमें ग्रोथ के भी चांस है, क्योंकि ये कंपनी का जब लॉन्ग टर्म आप चार्ट देखेंगे तो इसने लगभग 85% तक, अभी ये भी नई लिस्टिंग कंपनी है और IRFC भी नई लिस्टिंग कंपनी है, लेकिन RVNL ने इन्वेस्टर्स को लगभग 85 से 90% तक इसने रिटर्न दिया है, लेकिन IRFC माइनस में 10 या 15% का इसका मैक्सिमम रिटर्न है। तो आपको ये भी देखते हुए चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो RVNL ज़्यादा बेटर लगता है IRFC से, लेकिन वैल्यूएशन दोनों का ही कम है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और IRFC में तो इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, तो RVNL में भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास TCS है, जो कि IT सेक्टर की सबसे बड़ी लीडर कंपनी है। तो दोस्तों इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी बाय करके रखे 2995 रुपये के पास। तो और इन्हें 7.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। तो TCS में नो डाउट ये होल्ड करके चल सकते हैं, और सभी तो काफ़ी ज़्यादा है, TCS IT कंपनी सभी गिरी हुई है, तो इन्हें एडिंग करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास ट्राइडेंट है, जो कि टेक्सटाइल ग्रुप का टेक्सटाइल कंपनी है। अब दोस्तों इनके पास बात करें तो 821 क्वांटिटी है, 40 रुपये के प्राइस है, 40 क्यों 41 रुपये बोलेंगे इसे, और फिलहाल इन्हें लॉस चल रहा है, और इन्हें 923 रुपये का लॉस चल रहा है, 2.7674% का। अब दोस्तों ट्राइडेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्राइडेंट का कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड कुछ इस प्रकार से, जैसे कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी एकदम कम, तो उसी प्रकार से इनका चार्ट भी परफॉर्मेंस करता है और प्राइस भी उसी तरह से फ्लैक्चुएट होता है।
तो ये इन्हें देखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मतलब 40 का है तो एकदम ग्रो, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, और कब 80 हो जाए इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और लेकिन कभी कभी प्रॉफिट कम हो जाता है किसी साल, तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस नीचे ही चला जाता रहता है। तो इसमें आपको देखते हुए रखना चाहिए। लेकिन ट्राइडेंट ग्रुप पहले स्मॉल कैप थी, अब मिड कैप में हो चुकी है, तो ये भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि मिड कैप से स्मॉल कैप से ये मिड कैप में आई है, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो इस कंपनी के लिए ये बेनिफिट है, लेकिन आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इसमें एसेट एलोकेशन आपको ध्यान देना चाहिए, जैसा कि आप इसमें 33,640 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लेकिन TCS की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2995 रुपये का। तो इस वजह से थोड़ा आपको ध्यान देते हुए चलना चाहिए, इतना कम किसी, क्योंकि लार्ज कैप TCS है, स्टेबल ज़्यादा TCS है इससे, और कंसिस्टेंस भी है TCS में। ट्राइडेंट में ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें। और नेक्स्ट पार्ट जो है इनका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, जिससे हम रिव्यू करें, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पोर्टफोलियो रिव्यू से। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का, हम नेक्स्ट पार्ट जरूर निकालेंगे इसका। धन्यवाद।